हेलो एवरीवन, वेलकम टू E1 HD पॉइंट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में आप लोगों का जो है अक्टूबर में माह में UPPSC स्टाफ नर्स नर्सिंग सिस्टर ग्रेड 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, जिसमें कि लगभग 1 लाख कैंडिडेट्स ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया। जिसमें से अभी जो फाइनली एक नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आई थी, जिसमें कि 20,000 लिस्ट कैंडिडेट्स की एक लिस्ट जारी की गई और उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। तो उस पर यहाँ पर क्वेश्चंस कई आ रहे हैं, कई सारे कैंडिडेट्स को क्लियर नहीं हो पा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देने हैं, लिस्ट कैसी लिस्ट है ये, इसमें क्या क्या भेजना है, इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा। और इसके साथ साथ ऐसे भी कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि निवास प्रमाण पत्र कैसे बनेगा और जो अदर स्टेट के हैं उनका कैसा क्या रहेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रही हैं कि रजिस्ट्रेशन कहाँ का होना चाहिए और जो है फाइनल लिस्ट है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम UPPSC.up.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपने देखा था जब भी एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी, आप देख सकते हैं नोटिस यहाँ पे दे दी गई है। नोटिस रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट नंबर ये इतना इतना सिस्टर ग्रेड नर्सिंग 2 मेल फीमेल एग्जाम 2021। तो ये इसके संबंध में जो नोटिफिकेशन यहाँ पे तो नोटिफिकेशन एक बार हम ओपन करके आपको दिखा दे रहे हैं। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मांगा जा रहा है, क्या क्या मांगा जा रहा है, इसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन ये ओपन हो गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो जो भी EWS सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उक्त लिखित परीक्षा में कुल 85 में से 25 अंक या उससे अधिक अंक अर्जित किए हैं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के ऐसे श्रेणी के अभ्यर्थी जो हैं 20 अंक से या उससे अधिक अंक प्राप्त किए, तो उनको यहाँ पर उनकी लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा जा रहा है, ये सेकंड नंबर पॉइंट देख रहे हैं, इसमें आपसे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं। यहाँ पे मांगा जा रहा है कि अभ्यर्थियों से ऑनलाइन दावे के समर्थन में समस्त शैक्षिक अंक पत्र व प्रमाण पत्र, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी की दिशा में निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र तथा उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थी होने की दिशा में पिता पक्ष की ओर से निवास प्रमाण पत्र सहित परंपरागत आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सबसे पहले कहा जा रहा है शैक्षिक अंक पत्र। तो शैक्षिक अंक पत्र में आपके जितने भी शैक्षिक अंक पत्र, जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको देने होंगे। आपको 10th 12th BSc नर्सिंग या JNM जो भी है आपका, BSc नर्सिंग PB BSc नर्सिंग MSc या जो भी है आपका, चाहे वो आप यहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट्स, तो उसके सारी मार्कशीट से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के, उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपके क्वालिफिकेशन हैं उनके सारे सर्टिफिकेट्स, जैसे आपका JNM BSc नर्सिंग है तो आपका यूपी नर्सेज मिडवाइफ यूपी नर्सेज काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका। और जो है PB BSc है तो भी आपका वहाँ से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपकी डिग्री है तो उसका डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा है डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे सर्टिफिकेट्स भी आपके यहाँ पे लगने वाले हैं। तो आपके जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, चाहे आपका 10th हो, चाहे 12th हो, चाहे BSc नर्सिंग हो, चाहे पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो, चाहे JNM हो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगाने हैं। डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट सब लगाने हैं यहाँ पर आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दिया गया है यहाँ पे कि अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र। तो आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र जो मांगा जा रहा है, इसके रिगार्डिंग आपसे जो है पहले ही बोल दिया गया था कि यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग लगेगा। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कई लोगों का यहाँ पे मांगा जा रहा है कि हाँ, आप लोगों के पास अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दीजिए, क्योंकि उसके भी मार्क्स यहाँ पर ऐड होने हैं। तो ये जो लिस्ट जारी की गई इसमें एक्सपीरियंस का इसीलिए मांगा जा रहा है क्योंकि जो पुरानी नोटिफिकेशन आई थी उसमें बोला गया जो संविदा पर जो कार्य कर रहे हैं उनमें जो है कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो है अंक दिए जाएंगे पर ईयर 3 मार्क्स के समथिंग, कुछ ऐसा दिया था कि पर ईयर 3 मार्क्स आपको यहाँ पे देंगे। तो जैसे किसी ने 5 साल किया तो 15 मार्क्स उसको यहाँ पे मिलने वाले हैं। फिर यहाँ पे जो है आरक्षित श्रेणी की दिशा में निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र। तो निर्धारित जो आरक्षित श्रेणी है, जैसे OBC है, चाहे SC है, चाहे ST, तो उनको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपना देना ही देना होगा। और इसके बाद जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट, इस पे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस हमारी पिछली वीडियो पे आ रहे हैं, या सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हर वीडियो पे आप देखेंगे कहीं भी, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आ रहा है कि हाँ, अगर
यहाँ पे जो मांगा गया है उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थी होने की दिशा में पिता पक्ष की ओर से निवास प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो उठ रहा है फ्रेंड्स, वो ये उठ रहा है कि अगर कैंडिडेट की शादी हो गई, जो फीमेल कैंडिडेट उसकी शादी हो गई है, तो उसका एड्रेस अगर चेंज हो गया तो क्या उसका पिता पक्ष की ओर से वो निवास प्रमाण पत्र कैसे दे सकती है या कैसे बन सकता है। तो इसका यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आया है यही है। तो इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बिल्कुल बन सकता है निवास प्रमाण पत्र आपका, जो आपका होम जहाँ से आपका बर्थ है वहाँ से आप यानी पिता पक्ष की ओर से आपका निवास प्रमाण पत्र जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनका बन सकता है। उसके लिए आपको जो है ऑनलाइन आवेदन अप्लाई करना पड़ेगा और अपने जो वहाँ के तहसील के जो वहाँ का होगा लेखपाल से आपको मिलना होगा या उनसे बात करनी होगी, उनको ये बताना होगा और ये नोटिफिकेशन दिखानी भी होगी कि हाँ यहाँ पे पिता पक्ष की ओर से मांगा जा रहा है तो मेरा निवास प्रमाण पत्र यहाँ से बनना है। तो जिस पर जो है लेखपाल अपनी आख्या लगाएगा कि हाँ इस वजह से इनको यहाँ का निवास प्रमाण पत्र चाहिए, इनकी शादी हो चुकी है या ये मैरिड है और अभी प्रेजेंट इनका निवास स्थान ये है, परंतु जो आयोग की तरफ से जो मांगा जा रहा है पिता पक्ष की ओर से, तो यहाँ पर जो है इसके लिए आप यहाँ पे इनको ये देना है, इसलिए हम वो अपनी आख्या लगा देगा तो आपका निवास प्रमाण पत्र जो है आपका आप जहाँ से मांगा था पिता पक्ष की ओर से वहाँ का बन जाएगा। तो इसके बाद जो है और भी कई क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं, कई क्वेश्चंस यहाँ पे उठ रहे थे, जैसे कि कोई पूछ रहा था कि अदर स्टेट के कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन चेंज करना होगा कि अभी बाद में, तो वो तो आप बाद में भी कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको टाइम मिल जाएगा। और कई क्वेश्चंस यहाँ पे क्वेश्चंस और उठ रहा था कि हाँ सर ये फाइनल लिस्ट बनेगी या अलग से ऐड किए जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये 20,000 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई है फ्रेंड्स, इसी 20,000 कैंडिडेट्स की जो ये लिस्ट जारी हुई है आप रोल नंबर्स यहाँ पे देख सकते हैं, जिन भी कैंडिडेट्स का रोल नंबर है, तो इन्हीं रोल नंबर्स यानी कि इन्हीं कैंडिडेट्स में जो 20,000 जारी किए गए इन्हीं में से जो है आपके कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। जो फाइनल लिस्ट जारी होगी वो इसी लिस्ट से जारी की जाएगी। तो इसके लिए जो आपका सबसे पहले जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है वो तो है ही है, इसके बाद जो है आपका एग्ज़ाम हो ही चुका है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा चुका है एग्ज़ाम। अब जो मेन ये लिस्ट 20,000 कैंडिडेट्स हैं इसमें से जो है आप लोगों से जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है वो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसके मार्क्स भी यहाँ पर ऐड होंगे। तो जो ये मार्क्स ऐड होंगे तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का। अब यहाँ पे एक चीज़ और डाउट क्लियर मैं करना चाहूँगा कि कभी कभी लोग सोचते हैं कि हाँ जितने भी लोग एक्सपीरियंस है जिनके पास संविदा पर कार्य कर रहे थे उनको अगर मार्क्स मिल जाएंगे तो मेरा नहीं होगा और उनका हो जाएगा, उनको प्रेफरेंस दे जाए। तो ऐसा नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो होगा आपके मार्क्स जो होंगे उसके आधार पर जो अगर आपने रिटर्न मार्क्स में आप 85 में मान लीजिए 60 मार्क्स आपने गेन किए हैं और किसी ने मान लीजिए आप जो संविदा पर कार्य कर रहा उसने 35 मार्क्स ही यहाँ पर पाए हैं रिटर्न में, और मान लीजिए उसका 5 साल का एक्सपीरियंस, तो इसमें आप 15 मार्क्स इसके और जुड़ जाएंगे तो भी इसके टोटल मिला के 50 मार्क्स ही होंगे। तो आपका अगर आप 60 पे हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा, ना कि संविदा वाले का। तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो कि हाँ इसमें अगर संविदा का मांगा जाए तो संविदा वालों का ही होगा और किसी का नहीं होगा। तो ये जो है आप लोग बिल्कुल इसके लिए परेशान ना हो, यहाँ पर बिल्कुल फेयर ये चीज़ रहेगी, क्योंकि जो आपके फाइनल मार्क्स बनेंगे, आपका जो फाइनल स्कोर बनेगा उसी पर जो है यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कैंडिडेट्स का उठ रहा है कि सर फॉर्म जो है स्पीड पोस्ट करना है या कैसे भेजना है। तो यहाँ पर आपको बता दें जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी उसमें यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि आप जो है समस्त प्रमाण पत्र जो है आप अपने जो भेजेंगे उसको जो है यहाँ पे लिख के आप देख सकते पॉइंट नंबर 5 में दे दिया गया है कि जो एड्रेस यहाँ पे दे दिया गया है पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, सेवा अनुभाग 6, कस्तूरबा गांधी मार्ग, प्रयागराज, पिन कोड यहाँ दे दिया गया। फिर यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से। तो आपको जो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं वो पंजीकृत डाक द्वारा भेजने हैं, रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही भेजना है, अदरवाइज या फिर आप व्यक्तिगत रूप से जाकर वहाँ पर गेट नंबर 3 पे सबमिट कर सकते हैं डाक अनुभाग में। यानी कि आप या तो फिर रजिस्टर्ड डाक से भेजें या फिर जो है आप स्वयं जाके वहाँ पर सबमिट कर दें। इसके अलावा किसी प्रकार से आप फॉर्म यहाँ पे नहीं भेजेंगे, ना स्पीड पोस्ट आपको करना है और ना ही आपको कुछ अदर कोई ऑप्शन अपनाना है। 2 ही ऑप्शन यहाँ पे आपके पास रहेंगे, पंजीकृत डाक या फिर
व्यक्तिगत रूप से, ना आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं ना कुरियर कर सकते हैं। केवल पंजीकृत डाक और व्यक्तिगत रूप से ही यहाँ पर जो है आप फॉर्म भेज सकते हैं। अब कुछ लोगों की एक इंक्वायरी और आ रही है, क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर जब मैंने फॉर्म भरा था तो मेरी 30 साल कंप्लीट नहीं हुई थी एज, और अब 30 साल हो गई है, 30 साल से ज़्यादा हो रही है। तो इसके लिए आप परेशान ना हो कि आपकी जो एज रहेगी वो उसी डेट में जब फॉर्म आपने भरा था उस डेट से वहाँ पे काउंट की जाएगी, ना कि आज की डेट से। तो ऐसे भी कैंडिडेट्स यहाँ पर परेशान ना हो। और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अप्लाई कर चुके हैं और उनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो अपना रजिस्ट्रेशन है उसको चेंज कराने के लिए भी टाइम दे दिया जाएगा, चेंज कराना पड़ेगा। अब जो डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे उनको जो आप पूछा जा रहा है कि हाँ, कई कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि हाँ उनको जो फोटो कॉपी जाएगी उसको अटेस्ट कर सेल्फ अटेस्ट करना है या कैसे अटेस्ट करना है, तो आप उसको सेल्फ अटेस्ट करके भी भेज सकते हैं, या फिर आप जो है गजटेड ऑफिसर से जो है अपना वो आप उसको सेल्फ अटेस्ट कर की जगह गजटेड ऑफिसर से भी अटेस्ट करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर किसी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन है किसी कैंडिडेट को, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है अपना रेज कर सकता है, मैसेज बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकता है, या फिर आप जो है इस मैसेज में आप डाल देंगे तो उसका जवाब आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। और कई कैंडिडेट्स का है कि यहाँ सर्टिफिकेट नहीं है, तो सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज दें। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं रिटर्न मार्क्स में तो ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन ना हो। तो यहाँ पर बहुत सी सारी चीज़ें यहाँ पर जो हैं क्लियर हो गई हैं। इस वीडियो में कई सारे क्वेश्चंस थे, उनको यहाँ पर सारा मैंने क्लियर कर दिया है। अब भी यदि किसी कैंडिडेट को यहाँ पर जो है कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको कवर कर दी गई है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये एक वीडियो आपके काम की रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।